कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रश्नावली 14.1 के पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन किया था। पहले और दूसरे क्वेश्चन में कुछ सर्वसमीकाएँ दी हुई थी। क्या दी? सर्वसमीकाएँ नहीं, सॉरी। पहले और क्वेश्चन प्रायिकता के 2 क्वेश्चन दिए हुए थे जो हमने सरल किए थे। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर करेंगे 3, 4 और देखते हैं वीडियो में कितने सवाल होंगे। ज़्यादा लेंथ वीडियो नहीं बनाएंगे, फिर करते हैं 4, 5, 6, 7 भी कर लेंगे शायद। 4, 5 तो 3, 4 जितने होते हैं उतने करते हैं। तो देखिए आप प्रश्नावली 14.1 के तीसरे सवाल में क्या कहा गया है। ये कह रहे हैं फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। देखिए, कोई भी सिक्के के जो परिणाम होते हैं, एक सिक्का उछालने के 2 परिणाम होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। इससे पहले से हम कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते या पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। दोनों घटनाएं एक समप्रायिक घटनाएं होती है। समप्रायिक घटना होती है। समप्रायिक घटना क्यों होती है? या तो हेड आएगा तो प्रायिकता क्या होगी? 50% होगी हेड आने की प्रायिकता, और टेल आएगा तो प्रायिकता क्या होगी? 50% होगी टेल आने की प्रायिकता। और इन प्रतिशत को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50/100 या 1/2 या 0.5। तो हेड आने की प्रायिकता भी 0.5 होगी, और 50/100 बराबर 5/10 बराबर 1/2, ये क्या होगी? 0.5। ये क्या होगी? टेल आने की प्रायिकता। इसलिए कोई भी खेल से पहले सिक्का उछालना समप्रायिक घटना होने की सिक्का उछालने के परिणाम समप्रायिक होते हैं। सिक्का उछालने के परिणाम क्या होते हैं? समप्रायिक। इसलिए खेल से पहले सिक्का उछाला जाता है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? देखिए आप, हल क्या होगा इसका? जब सिक्के को उछाला जाता है तो केवल 2 परिणाम, केवल 2 संभावनाएं होती है। परिणाम भी लिख सकते हैं हम, संभावनाएं होती है। संभावनाएं होती है, या तो चित या पट, जो कि समप्रायिक क्या है? जो कि समप्रायिक है। ठीक है, 2 संभावनाएं हो सकती है, या तो चित हो सकती है या पट हो सकती है। इसलिए एक सिक्का उछालने के परिणाम की पूर्व भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अर्थात हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक सिक्का उछालने के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यानी कि हम एक सिक्का उछालेंगे, उस पर हेड आएगा या टेल आएगा, इसकी हम पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ठीक है, अगले सवाल में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हमने परिचय वाली क्लास में पढ़ा था कि कोई भी घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच होती है। या तो 0 होगी, या 0 से बड़ी होगी, या 1 होगी, या फिर क्या होगी? 1 होगी। 0 से छोटी, 1 से छोटी और 0 से बड़ी हमेशा धनात्मक होती है प्रायिकता, धनात्मक होती है। ये भी ठीक है। और यहाँ हमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? यहाँ हमें दिए हुए हैं, एक तो 2/3। 2/3 का मतलब 3 2 से बड़ा है, इसलिए ये हमेशा बड़ी होगी। ये संख्या 0 से 1 के बीच होगी। ठीक है, और ये दे रखी है माइनस की, तो ये इस पर बाद में विचार करेंगे। ये दे रखा है हमें 15%। तो 15% का मतलब क्या है?
15% का मतलब है 15/100। तो 15/100 यानी 3/20। 100 में 5 का भाग कितनी बढ़ जाएगा, 20 बढ़। तो ये क्या हो गई, 3/20। तो ये भी 1 से छोटी हो गई, और 0 से बड़ी और 1 से छोटी हो गई। और तीसरी क्या दे रखी है, 0.7। 0.7 ये दे रखी है 0.7। तो 0.7 का मतलब क्या है, 7/10 लिख सकते हैं इसको हम। तो ये भी क्या हो गई, 0 से 1 के बीच। और ये 1 दे रखी है हमें -1.5। तो पहली बात तो ये 1.5 है, तो 1.5 किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, फिर ये माइनस में दे रखी है, तो ये फिर भी नहीं हो सकती, क्योंकि माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती। माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा इसका बी बराबर -1.5। तीसरा पांचवा सवाल हमें दिया गया है क्या, यदि PE बराबर 0.5 है तो PE नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक चीज हमने देखी थी कि प्रायिकता का व्यापक रूप में हम जानते हैं हम क्या जानते हैं, PE प्लस PE नहीं। ई नहीं को ऐसे लिखते हैं, बराबर क्या होता है, 1 होता है। हमें दिया क्या हुआ है, PE दिया हुआ है, तो PE का मान लिखेंगे हम कितना, 0.05 प्लस PE नहीं बराबर क्या है, 1। और अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, PE नहीं बराबर 1 - 0.05। क्या लिखेंगे, PE बराबर 1 - 0.05। और यहाँ हम ऐसे लिख देंगे, ये क्या आ जाएगी प्रायिकता, 0.95। क्योंकि एक में से हम 0.5 निकालेंगे तो क्या आएगी, 0.95। और ये PE नहीं आएगा, PE नहीं आएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करते हैं हम 6 नंबर का। छठे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। कौन सी गोलियां हैं, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, क्या प्रायिकता है कि गोली निकलती है क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी। चूंकि हल करते हैं इसका, हम फर्स्ट का करते हैं, क्योंकि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। कितनी गोलियां हैं, कितनी गोलियां हैं वो नहीं बताई गई है। ठीक है, और साथ में क्या गया, अतः है, केवल लिख दिया, अतः है संतरे के महक वाली गोली नहीं निकल सकती, गोली नहीं निकल सकती। या ऐसे लिखे हम, संतरे के महक वाली कोई गोली नहीं है, संतरे के महक वाली कोई गोली नहीं है। अतः संतरे के महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता क्या होगी, PE बराबर बोल सकते हैं हम 0 होगी। संतरे के महक वाली प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। और यह घटना कौन सी है, असंभव घटना है, असंभव घटना है। ठीक है, सेकंड सवाल में क्या है सेकंड में क्या रखा है कि नींबू के महक वाली गोली, सेकंड में है नींबू के महक वाली गोली। तो नींबू के चूंकि थैले में
नींबू के महक वाली गोली उपस्थित है, इसलिए थैले से नींबू के महक वाली गोली ही निकलेगी तथा यह घटना संभव घटना है। इसकी प्रायिकता एक होगी। नींबू के महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता कितनी होगी? एक होगी। अब हम करते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 7 क्या दिया हुआ है, आप ऐसे देख ली, मैंने इस पे लिख लिया, ठीक है। यह दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितनी है? 0.992। एक दिन नहीं होने की प्रायिकता हम लिखते हैं पहले, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन नहीं होने की प्रायिकता। पहले तो मैं लिख रहा हूं इसमें आंसर 7, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता बराबर क्या होगी? PE, ठीक है। और जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता क्या होगी? PE नहीं। तो हमें दिया क्या हुआ है? हमें ये दिया हुआ है, दिया गया है क्या दिया गया है? PE नहीं बराबर क्या है? ये देखो इसमें 0.992 ये हमें दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें PE ज्ञात करना है, PE हमें प्राप्त करना है। तब PE प्लस PE नहीं बराबर क्या होता है? 1। और हम मान लिखेंगे इसका, ये है PE बराबर PE प्लस PE नहीं बराबर 1, और PE नहीं बराबर हमारे पास क्या है? 0.992। तो ये मान यहाँ लिखते हैं हम। तो PE बराबर E प्लस 0.992 बराबर क्या है? 1। तो हम क्या लिखेंगे? PE बराबर 1 माइनस 0.992, ये आ जाएगा। तो हम अगली स्टेप में इसको करेंगे तो क्या आएगा? ये PE बराबर 0.008, अर्थात 2 विद्यार्थियों के एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता, अर्थात 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता ये 0.001 नहीं है, 0.008 होगा। ये 0.008 होगी, जो कि हमने सरल की है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप लगातार जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए।